food system, especially after COVID, to these type of patients from the ocean, sir. And also I would like to say that, sir, 35% only drinking water pipe system is there. Next, I kindly request the respected minister to take care for the children in Anganwadi. Sir, I'm grateful for the honourable member's concern with regards to pregnant, lactating mothers in the country as well as the nutritional status of our children. I would particularly, since he has expressed concern during the pandemic about the status of women, would like to bring to his attention that the Honourable Prime Minister wanted to ensure that institutional delivery of pregnant women is assured under his leadership. Under his leadership, so over 6,000 crore rupees has been directly transferred to the bank accounts of over 2 crore 20 lakh pregnant women in our country so that institutional deliveries can be ensured. Additionally, since the pandemic brought about new challenges administratively, the ministry launched in March a portion tracker wherein digitally we could trace every Anganwadi and beneficiaries. Today I am happy, sir, through you to inform the Honourable Minister that we have doorstep delivery of take-home ration, meal aid, one-cooked meal and other support systems to be delivered by the Anganwadi workers. We today digitally map these beneficiaries and the services to be allocated to them in over 13.5 lakh Anganwadis across the country. We are in continuous engagement with state governments to ensure that doorstep delivery, even during lockdown, was assured to all pregnant, lactating women and children. श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देती हूं कि लगातार कुपोषण से लेकर काम कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं क्या किसी अन्य योजना के माध्यम से भी देश को कुपोषण मुक्त करने का कोई विचार किया जा रहा है? माननीय सांसद को आपके माध्यम से बतलाना चाहती हूँ कि पोषण अभियान में भारत सरकार के लगभग 15 विभाग समन्वय से काम कर रहे हैं। इसमें हेल्थ मिनिस्ट्री, पंचायती राज, ग्राम्य विकास मंत्रालय के साथ साथ जो मंत्रालय बच्चे और महिला के स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं। आपसे पहले पूछे गए प्रश्न में पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर का भी उल्लेख किया था। जल शक्ति मंत्रालय के साथ हमने समन्वय करके हर आंगनबाड़ी में स्वच्छ पीने का पानी और टॉयलेट की व्यवस्था सुदृढ़ हो जाए, उसका भी प्रयास किया है। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे देश के इतिहास में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार हर आंगनबाड़ी में बच्चे की ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस को दिया गया है। आज मैं आपको बतलाना चाहती हूँ इस सदन में कि देश के 13.5 लाख आंगनबाड़ियों में पहली बार मोबाइल सर्विस देने का और इंस्ट्रूमेंट देने का काम अगर किसी ने किया तो वो नरेंद्र दामोदर मोदी है। अगर स्टेडियोमीटर और ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस अगर किसी ने देने का काम किया तो वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। पोषण और कुपोषण को लेकर 70 साल इस देश में मात्र चिंताएं और चर्चाएं रही, लेकिन जमीन पर ठोस काम करने वाले जो नेता हैं उनका नाम एक बार फिर कहती हूँ, नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। श्रीमती रमीला बेन बारा। श्रीमती रमीला बेन बारा। मोदी शाही की मोदी सरकार लज्जा लज्जा, हिटलर शाही की मोदी सरकार लज्जा लज्जा, शाही की मोदी सरकार लज्जा लज्जा। श्रीमती रमीला बेन बारा प्लीज। मोदी सरकार लज्जा लज्जा। आपके माध्यम से प्रधानमंत्री को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और ये कुपोषण और ये क्षीण कार्य के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं, फिर भी आज ये समस्या है। तो माननीय मंत्री साहब के माध्यम से मैं जानना चाहती हूँ कि सबसे अधिकतम कुपोषण किस स्टेट में है और उसके लिए क्या करने चाहिए। महोदय, आपके माध्यम से रमीला बहन ने जो चिंता व्यक्त की उसको उन्होंने चाहा है कि मैं इस मापदंड पर आंकूं कि किस प्रदेश में सबसे बड़ी चुनौती है। इस सदन में सत्य को स्वीकारना होगा कि चुनौतियां देश भर में कई हैं, लेकिन संकल्प हमारा, राजनीति चाहे कुछ भी हो, संकल्प हमारा ये होना चाहिए कि कोई भी बच्चा कुपोषित ना हो, किसी भी माता के पास पोषण को लेकर
चुनौती ना हो। इस प्रश्न की मुख्य धारा में नेशनल हेल्थ सर्वे का उल्लेख किया गया, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे भी हुआ साल 2016 से लेकर 18 तक। उसके अंतर्गत जब NFHS 4 में वेस्टिंग का आया आंकड़ा तो 21% तक था 2015 के आंकड़े में, लेकिन CNNS का जो आंकड़ा है उसमें वो घटकर 17% हो गया है। स्टंटिंग 15 में जब सर्वे हुआ था तब 38.4% था, जो घटकर CNNS में 34.7 हो गया है। 58.6% अनीमिया बच्चों में था जिनकी उम्र 5 साल से कम थी 2015 के सर्वे में। 2016-18 के सर्वे में वो घटकर 40% हो गया है। महोदय, आपके माध्यम से सदन में मैंने पहले भी आग्रह किया कि हर सांसद अपनी दिशा की बैठक में विशेषता कुपोषण को लेकर न सिर्फ प्रश्न कर सकते हैं, चिंता व्यक्त कर सकते हैं, बल्कि अपने क्षेत्र में आंगनबाड़ी से समन्वय कर समाज को जागरूक करके एक बार फिर प्रधानमंत्री जी का उदाहरण देना चाहूंगी। जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात, तब उन्होंने तिथि भोजन की शुरुआत की। हमारे घर में जो भी प्रसंग हो, चाहे वो जन्मदिन हो, चाहे शादी की सालगिरह हो, अगर कुछ पल या फिर कुछ क्षण हम आंगनबाड़ी में जाकर बच्चों को फलाहार दे दें तो मुझे लगता है अपनी ओर से वो एक बहुत बड़ा योगदान होगा। माननीय सदस्यगण, मैं राज्यसभा का ये एक रिजोल्यूशन आपको याद दिला रहा हूं जो हम सबके द्वारा पास है। रिजोल्यूशन